मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सभी विषयों की एक 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है। इस पुस्तिका में सभी विषयों के और सभी पाठों के 10-10 प्रश्न हैं, जिसको हमको घर से हल करके और स्कूल में 15 जनवरी से 6 फरवरी तक हल करके जमा करनी है। क्योंकि इसी पर से रिजल्ट बनना है। हम जब स्कूल में इसको जमा कर देंगे तो यह 6 फरवरी के बाद 15 फरवरी तक ये चेक हो जाएगी और फिर इसका रिजल्ट बनेगा। तो हमें इन सभी प्रश्नों को हल करके जल्दी से जल्दी जमा करना है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान की जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसके पाठ 2 को हम समझेंगे। आइए देखते हैं, इसे समझते हैं। तो देखिए, तो ये दिया गया है पाठ 2। इसमें है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो इस पाठ के हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो देखिए, इसे हम देखते हैं इन पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 1 देखिए। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 ये दिया गया है कि जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। इनके हमें 2 रोग के नाम लिखना है। कौन कौन से जंतुओं में कौन से होते, पौधों में कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ देखिए, जो जंतु रहते हैं, जंतुओं में दाद और खुजली रोग होती है। और जो पौधे रहते हैं, पौधों के आलुओं का वार्ड रोग और गेहूं का जो रोग होता है उसको बोलते हैं गैरुआ रोग। तो ये दोनों हमें इनके लिख लेना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 2। ये जो प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, इसमें ये जो चित्र दिया गया है और इस चित्र में लिखा हुआ है कि इस चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है। तो ये जो सूक्ष्म जीव है, इसका क्या नाम है? इसको हम बोलते हैं कवक। इसका नाम है कवक। और फिर इसका दूसरा प्रश्न दिया है कि यह सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग में आता है। तो यह जो है वनस्पति में आता है। ठीक है, ये जो सूक्ष्म जीव है ये वनस्पति जीव कहलाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 को देखिए। इसमें है प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा कि प्रतिजैविक लेते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। क्या? योग डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक लेनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर द्वारा निर्धारित कोर्स को पूरा करना चाहिए। प्रतिजैविक नंबर 3 में देखिए, प्रतिजैविक जो रहता है, हालांकि सर्दी और फ्लू के खिलाफ प्रभावी नहीं है, क्योंकि यह रोग जो है विषाणु के कारण होता है। तो इसमें उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या है, ये भी सावधानी रखनी चाहिए। यह हमें लिख लेना है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आगे देखिए अगले प्रश्न को। यह देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है। पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही ना जमने का क्या कारण है? दही क्यों नहीं जमा? तो क्योंकि गुनगुने दूध में दही मिलाने पर दूध क्या हो जाता है? फट जाता है और वह नहीं जमता है। तो इसका यह उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 5 ये देखिए। इसमें है मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। तो इसमें उत्तर है मित्रवत सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हमें इसका उत्तर लिखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 6 यह इसमें है कि वैक्सीन यानी टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य
करता है। अब हमें वैक्सीन लग रही है, तो देखिए इसका उत्तर भी है कि टीका वैक्सीन, टीका यानी कोष्ठक में हमने लिख दिया वैक्सीन, जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है। जीवों के शरीर में उपयोग किया जाता है पहले, जिसके उपयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लेने की क्षमता बढ़ जाती है। और टीका लगाने का मुख्य प्रयोजन बिना रोग उत्पन्न किए शरीर में रोग निरोधी प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। यहाँ करता है, ता बना लीजिए, यहाँ करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये जो है इसको देखिए, इसमें दिया गया है कि पहेली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लिया। 2 घंटे पश्चात उसने देखा कि आटा फूल गया। पहेली के निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कीजिए, क्या होगा? तो प्रश्न उसका एक है, आटे के फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है? तो इसका उत्तर है कि ईस्ट को जब आटे में मिलाकर कुछ देर रखा जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का निर्माण हो जाता है, आटा फूल जाता है। फिर प्रश्न 2 देखिए इसका, ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो ईस्ट का जो उपयोग है यह ब्रेड एवं केक के उद्योग में किया जाता है। यहाँ बड़े बड़े ब्रेड के और केक के उद्योग होते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। क्या इडली और डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है? नहीं, इडली और डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग नहीं होता है। तो इसके ये प्रश्न हुए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8, इसको देखिए। इसमें है कि साधारण नमक को किस प्रकार परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं? तो ये देखिए, साधारण नमक जो है इसमें है पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग, और परीक्षण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह खाद्य पदार्थ में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। तो यह इसका उपयोग है नमक का। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है। इसमें है नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए, ये जो नाइट्रोजन चक्र है यह दिया गया है, इसमें पूरा आरेख बना हुआ है। इसको हमें इस प्रकार से कॉपी में बना लेना है। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पौधों द्वारा इसमें लिखा है कि पौधों द्वारा अवशोषण, ये देखिए मिट्टी में उपयोग, क्रमशः नाइट्रोजन चक्र के उपयोग जो योग दिए गए, यहाँ से ये जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन मिल जाती है, फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन से यह 2 भागों में बट करके यहाँ देखिए, यहाँ तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है, फिर नाइट्रोजन में उपस्थित नाइट्रोजन के ये यौगिक बन जाते हैं। तो ये चक्र यहाँ से चलता है। और यहाँ से भी ये देखिए, दूसरे में ये दिया कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा इसका स्थिरीकरण होता है। फिर उसके बाद में जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन का नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करना। तो इस प्रकार से यह पूरा इसका चक्र चलता रहता है। इसको इस प्रकार से बनाना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। ये देखिए प्रश्न 10वां ये दिया गया है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपयोग को तालिकाबद्ध कीजिए। तो यहाँ देखिए, उत्तर में मैंने ये तालिका बना दी है। यहाँ प्रतिजैविक का नाम लिख दिया है और यहाँ जो स्रोत हैं जीवाणुओं के उनका नाम लिख दिया है। तो नंबर 1 ये देखिए, इनमें क्रमशः दिया गया है कि एक्टिडीन, ये जो है प्रतिजैविक का नाम है और इसका स्रोत है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ये इसका हो जाएगा। तो क्लोरोनाइसीटीन, ये इसका स्रोत है स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनेजुअली, ये इसका हो जाएगा। नियोमाइसिन, ये तीसरा में नियोमाइसिन है, इसका है स्ट्रेप्टोमाइसिस फेड्री। और ये टेरामाइसिन है, टेरामाइसिन का स्रोत हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस रोमोसस। और ये टेट्रासाइक्लिन दिया गया है, इसका जो है ये देखिए, इसका दिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस अरिफेसियंस, ये इसका जो है स्रोत है इस जीवाणु का। तो इस प्रकार से हमने इन सभी 10 ही प्रश्नों के उत्तर समझे। अगले वीडियो के माध्यम से अगले पार्ट के जो प्रश्न हैं उनको हम समझेंगे। यदि आपको सभी प्रश्न समझ में आए हैं
तो आप इसको लाइक और शेयर भी करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए नीचे रेड से सब्सक्राइब लिखा है, इसको क्लिक कर दीजिए जिससे यह सब्सक्राइब हो जाए, जिससे कि मेरी वीडियो आपको यूट्यूब पर सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।